हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स पर। यहाँ पर हम आरसीसी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की बुक के थ्रू। जो क्वेश्चन डिफरेंट जेई एग्जाम्स में आए हैं, एसएससी जेई, डीएमआरसी, डी ट्रिपल एस बी, यूपी ट्रिपल एस सी, राजस्थान जेई ए, इंजीनियरिंग सर्विसेज, उत्तराखंड ए, यूपी ए, डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनबीसीसी जेई एंड ऑल, वो क्वेश्चंस आप कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ के थ्रू। देखिए, हर बच्चा एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेता है, बट एग्ज़ाम में सिर्फ उसी के प्रीवियस ईयर नहीं आते हैं। डिफरेंट एग्ज़ाम्स के थ्रू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलते हैं, तो वो आपको ज़रूर सीखने हैं। तो आपको ये एक स्टेप बच्चों से आगे रखता है ताकि आपको एग्ज़ाम में और कॉन्फिडेंट फील हो और आप एग्ज़ाम क्रैक करने के अपने चांसेस को बढ़ा सकें। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सुनिए, समझिए, जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता चलती हैं, जो आपको शायद पहले ना पता हो, उनको आप नोट्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। क्योंकि जो आपको आता है वो आपको आता ही रहेगा, बट जो आपको नहीं आता है वही तो सीखना है। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। वहीं आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के चांसेस बढ़ते हैं। टेस्ट सीरीज आप क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं ताकि जो मुझे नहीं आता वही तो मुझे ठीक करना है। तो इसीलिए जो आपको नहीं पता वो ज़रूर मेंशन कीजिए, वो ज़रूर अपने नोट्स में मेंशन करें प्रॉपरली। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 140. Section in which steel is not fully stressed to dash value when stress in concrete reaches maximum value is called. ठीक है, क्या कह रहा है? जिस केस में स्टील हम अपना फुली स्ट्रेस वैल्यू तक नहीं पहुंचा है, बट कंक्रीट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका है। पूछा गया एस जी एन वी एन वी एल जे 2018 में। अब स्टील पहुंच गया है, स्टील नहीं पहुंचा, यानी कि सिग्मा एस टी रीच नहीं हुआ है। ठीक है, जो सिग्मा है वो सिग्मा एस टी से कम है, बट जो कंक्रीट में स्ट्रेस है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका है। सिग्मा सी बी सी तक रीच कर चुका है, बट सिग्मा सिग्मा एस टी रीच नहीं किया है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? जब हमारा स्टील ज़्यादा होता है, यानी कि इन्फोर्समेंट ज़्यादा होता है, ओवर इन्फोर्स्ड होता है, जब उसके अंदर इन्फोर्समेंट ज़्यादा है तो अपने स्ट्रेस तक नहीं पहुंचता है, बट कंक्रीट अपने स्ट्रेस तक पहुंच के फेल कर जाता है। जो चीज़ ज़्यादा होगी वो कैसे फेल कर जाएगी? ओवर इन्फोर्स्ड स्टील ज़्यादा है तो वो फेल नहीं करेगा, तो वहाँ पर कंक्रीट फेल करता है। और अगर अंडर इन्फोर्स्ड है, यानी कि इन्फोर्समेंट कम है, तो सिग्मा सिग्मा सी बी सी के तक नहीं पहुँचेगा, यानी कंक्रीट में स्ट्रेस लेवल मैक्सिमम तक नहीं रीच करता, बट स्टील अंडर इन्फोर्स्ड है तो वो रीच कर जाता है। तो इस केस में क्या बोला? स्टील नहीं पहुंचा और कंक्रीट पहुंच गया। तो ये केस हमारा ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन का होता है, ओवर एस का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और अगर स्टील पहुंच जाता और कंक्रीट नहीं पहुंचता तो वो केस हमारा अंडर इन्फोर्स्ड का हो जाता है। ठीक है, और दोनों एक साथ पहुंच जाते तो वो होता है हमारा बैलेंस्ड सेक्शन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 141। पूछा गया एसएससी जेई 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में, इन डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज। आरसीसी स्ट्रक्चर का डिजाइन हो रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी लेके चलते हैं? ऑप्शन देखिए कितने स्मार्टली इन्होंने प्ले किया है। 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 0.3 न्यूटन पर एम स्क्वायर, नन ऑफ दीज। बच्चा कंफ्यूज होगा 0.3 न्यूटन पर एम स्क्वायर और नन ऑफ दीज में। तो याद रखना, हम कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को नील लेके चलते हैं, यानी कि जीरो लेके चलते हैं। ये हमारी एजम्पशन है। अगर टेंसाइल में वीक नहीं होता तो हम इन्फोर्समेंट यूज़ क्यों ही करते? तो बच्चा 0.3 और 0 में कंफ्यूज होता है, आपको नहीं होना है। ऑप्शन डी है करेक्ट, कि हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की हम जीरो लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 142, एमपी व्यापम सब इंजीनियर 2017। एज पर आईएस कोड, द नॉमिनल कंक्रीट कवर इन एमएम फॉर सीवियर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। आईएस कोड के अकॉर्डिंग नॉमिनल कंक्रीट कवर कितना होता है एमएम में फॉर सीवियर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट? बताए थे 5 केस होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। और नॉमिनल कवर कितना होता है? 20, 30, 45, 50 एंड 75। 20, 30, 45, 50, 75, 20, 30, 40, 50, 75। और ग्रेड्स कौन कौन से होते हैं एफ सी के? यहाँ पर 20, 25, 30, 35 एंड 40, ये हमारे ग्रेड्स होते हैं, और ये सारे हमारे क्या होते हैं? नॉमिनल कवर। ठीक है, अब इससे कोई भी क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए। बहुत बार केस में सीवियर से ही आता है, सी कंडीशन को सीवियर बोलते हैं, टाइडल कंडीशन को एक्सट्रीम बोलते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है।
सो लास्ट क्वेश्चन का आंसर सीवियर कंडीशन में था, तो कितना होना चाहिए था? 45, यानी कि ऑप्शन ए। 20, 30, 45, 50 एंड 75। उन्होंने सीवियर में पूछा था, सीवियर में कितना होता है? 45 mm। ये सारे कवर हमारे mm में होते हैं, और एफ सी के तो हमारा पता ही आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है, यानी कि MPa में। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ऑप्शन ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 पूछा गया NBCC JEE 2017। ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट लेटेस्ट ही है, 2017, 18, 19 के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आएगा, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो ये सारे क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन अंडर इन्फोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन। एक अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन है, अगर ऐसा है तो स्टील क्या है? कम है, कंक्रीट ज़्यादा है। ठीक है, स्टील कम है, कंक्रीट ज़्यादा है, तो ये मतलब इसका अंडर इन्फोर्स्ड है। अंडर रिन्फोर्स्ड, रिन्फोर्समेंट मीन्स स्टील, तो वो स्टील कम है तो इसलिए अंडर इन्फोर्स बोलते हैं। ओवर इन्फोर्स में स्टील ज़्यादा होता है। कंडीशन मैंने आपको बताई थी, जो इसका स्ट्रेस होगा वो, अब स्टील कम है तो स्टील में स्ट्रेस पहले आ जाएगा, और कंक्रीट ज़्यादा तो उसमें स्ट्रेस लेट आएगा। यानी कि जो हमारा TA है वो पहले पहुंच जाएगा सिग्मा ST के पास, बट जो CA है वो सिग्मा CBC से कम रहेगा। ये अंडर इन्फोर्स्ड की कंडीशन है। ऑप्शन देखते हैं। कंक्रीट डेवलप्स अलाउेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंक्रीट डेवलप्स स्ट्रेस लेस देन अलाउेबल स्ट्रेस, स्टील डेवलप्स अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस, स्टील डेवलप्स स्ट्रेस लेस देन अलाउेबल स्ट्रेस। यहाँ पे हमने पढ़ा कि स्टील जो है वो अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप कर रहा है, बिल्कुल इक्वल हो गया है, यस। और कंक्रीट जो है वो लेस देन अलाउेबल स्ट्रेस कर रहा है, यानी कि लेस देन सिग्मा CBC। तो दोनों स्टेटमेंट ये करेक्ट है। कौन कौन से? 2 एंड 3। तो ऑप्शन C देखेंगे हम, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अंडर इन्फोर्स्ड, ओवर इन्फोर्स्ड और बैलेंस, तीनों की कंडीशन मैंने आपको बता दी है कैसे होती है। अंडर इन्फोर्स में स्टील कम होता है, कंक्रीट ज़्यादा होता है। ओवर इन्फोर्स में स्टील ज़्यादा, कंक्रीट कम, और बैलेंस में दोनों बराबर रहते हैं। और अंडर इन्फोर्स्ड होगा तो स्टील अपने स्ट्रेस पे पहले पहुंचेगा, कंक्रीट नहीं पहुंचेगा। ओवर इन्फोर्स्ड होगा तो कंक्रीट पहले पहुंचेगा, स्टील नहीं पहुंचेगा। ऑप्शन C है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 144। ठीक है, पूछा गया उत्तराखंड JEE 2016 में। इफ D एंड X आर इफेक्टिव डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, देन द लीवर आर्म ऑफ द बीम इज। अब लीवर आर्म होती क्या है ये पता होना बहुत ज़रूरी है, तो हम बना लेते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हो गया हमारा सिग्मा CB, और ये नीचे होता है हमारा सिग्मा ST डिवाइड बाई मॉड्यूलर रेशो। ठीक है, सिग्मा ST डिवाइड बाई M। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर हमारा कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। ऐसे नीचे एक पॉइंट होता है, वहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगता है। तो ये जो कंप्रेशन फोर्स का पॉइंट है ये हमारा यहाँ से कितना है? x/3 होता है। कितना? x/3 होता है। ठीक है, क्योंकि पूरा x होता है, और ये जिस पे हमारा फोर्स लग रही है वो x/3 होता है। अब ये पूरी वैल्यू जो है ये हमारा क्या है? D है। क्या है? D है। तो अब इतना x/3 कट गया, तो यहाँ से इस पॉइंट से जो बच जाएगा, यहाँ से बच रहा है वो क्या है? D - XA/3। सिंपल। x/3 पे कंप्रेशन फोर्स लग रहा था, तो टोटल D था, तो D में से माइनस करेंगे उतना बच जाएगा। अब मोमेंट निकालने के लिए कोई भी फोर्स है, ये फोर्स है, इसको डिस्टेंस मिलेगा, इसी पे तो ये मूवमेंट लगाएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स को एक वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, तभी तो वो मूवमेंट क्रिएट करेगा ना। मूवमेंट ही तो हम निकालते हैं। ठीक है, जिस डिस्टेंस से मूवमेंट निकाल रहा है उसको ही हम बोलते हैं लीवर आर्म। क्या बोलते हैं? लीवर आर्म। तो यहाँ पे लीवर आर्म क्या हुई? C किस पे लग रहा है? D - XA/3 पे। तो यहीं पे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन C, D - XA/3, यानी कि D - X/3, यानी कि ऑप्शन C हो जाएगा करेक्ट आंसर। सारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको समझा दिया है, कहाँ कंप्रेशन फोर्स लगती है। x/3 डिस्टेंस होता है, टोटल D है, D - XA/3 हो जाएगा। अब फोर्स किसी डिस्टेंस पे लगेगी तभी तो मूवमेंट क्रिएट करेगी, जिस पे मूवमेंट डिस्टेंस से मूवमेंट क्रिएट वो कर रहा है उसी को हम लीवर आर्म बोलते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बट एग्ज़ाम में पता रहेगा तभी ईजी लगेगा। बार बार मैं बात बोलता हूँ आपको, ये बात आपको एग्ज़ाम में याद रहेगी मेरी, कि यहाँ पे जितना सीख लेंगे उतना बढ़िया है। यहाँ गलतियाँ कर लो, 1000 गलतियाँ कर लो, कन्फ्यूजन जितना है क्लियर कर लो, बट एग्ज़ाम में
विद इन सेकेंड्स आपको आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 145, RRB JEE 2015. In RCC beams, as the percentage area of tensile steel increases, ठीक है, अगर RCC बीम में परसेंटेज एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील इंक्रीज होगा तो क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन देखते हैं। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेज, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिक्रीजेज, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डज नॉट चेंज एंड लीवर आर्म इंक्रीजेज। सीधी सी बात है, आरसीसी बीम में अगर परसेंटेज एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील बढ़ रहा है तो न्यूट्रल एक्सिस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हमसे वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना है, 50x² डिवाइड बाई MD D माइनस एक्स। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है, एक्स की जगह एन भी लिख सकते हो आप। ये फॉर्मूला यूज़ होता है बार बार, तो आपको पता रहना चाहिए। तो कंडीशन लेके चलते हैं, दो डेप्थ हम दो वैल्यूज हम लेंगे डेप्थ की, उसमें हम आंसर निकालेंगे। परसेंटेज स्टील की भी वैल्यूज अलग लेंगे। परसेंटेज स्टील की वैल्यू हम ले लेते हैं, हम मानते हैं पी जो है हमारा इस केस में 0.7% ले लिया हम, ठीक है। ये पी परसेंटेज में 0.7% ले लिया। तो जब आप उसकी वैल्यू पुट करोगे, और डी हमने यहाँ ले लिया 200 mm, कितना 200 mm। डेप्थ हम दोनों में सेम रखेंगे, बस परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो पी और डी सेम रखेंगे, और एम हमको मान लेते हैं हम, एम जो है हमारा 18 गिवन, ठीक है, दोनों केस में। जब आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे एक्स की, ये वैल्यू आपको एक्स की जो मिलेगी 78.3 mm मिलेगी। कितनी? 78.3 mm। और सेम इसी केस में यहाँ पर हम परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ा देते हैं, 0.8% लेते हैं, डी को सिर्फ वही सेम 200 mm रखते हैं, ठीक है, और एम हमारा 18 ही है। तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलती है? 82.3 mm। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा, वैल्यूज यही आएंगी। तो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके इसलिए नहीं दिखाया था कि टाइम आपका बच जाए, घर पर आप ट्राई कर सकते हैं। फॉर्मूला यही है, P = 50x² MD × D - x। पी की वैल्यू हमने इंक्रीज कर करके दोनों ट्रायल लिए हैं, और यहाँ पे हमने देखा है कि न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ है वो बढ़ चुकी है जब स्टील का एरिया हमने यानी कि परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ाया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेज। एग्जाम में आपको ये चीज़ करने की जरूरत शायद ना पड़े, क्योंकि आपने यहाँ ये क्वेश्चन कर लिया है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा इन फ्यूचर, तो आपको पता है कि कैसे करना है। अगर टाइम इन्वेस्ट करना भी पड़े थोड़ा सा क्वेश्चन में, तो कर लेना, ताकि आप उन बच्चों से आगे निकल जाएं जो क्वेश्चन को छोड़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, NBCC J 2018 मॉर्निंग शिफ्ट। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बैलेंस्ड एनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेसेस इन। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है बैलेंस बीम की, किस बेस पर डिपेंड करता है? स्टील ओनली, कंक्रीट ओनली, स्टील एंड कंक्रीट बोथ। तो याद रखना, दो तरीके हैं इसके निकालने के। मूवमेंट कैसे निकालते हैं हम? दो तरीके हैं, BXA सिग्मा CBC डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई D - XA डिवाइड बाई 3। BXA सिग्मा CBC डिवाइड बाई 2 इंटू D - XA बाई 3। ये कंप्रेशन साइड से होता है, और टेंशन साइड से यानी कि स्टील की तरफ से, ये हमारा कंप्रेशन मतलब कंक्रीट की तरफ से, और टेंशन मतलब स्टील की तरफ से। यहाँ हमारा रहता है सिग्मा ST AST D - XA बाई 3, ठीक है। दोनों में लीवर आर्म D - XA बाई 3 रहती है। BXA सिग्मा CBC बाई 2 इंटू D - XA बाई 3, और टी में सिग्मा ST AST D - XA बाई 3। तो दोनों साइड से है, स्टील और कंक्रीट दोनों होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, स्टील एंड कंक्रीट बोथ। ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो दोनों पे डिपेंड करती है, स्टील और कंक्रीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, MP सब इंजीनियरिंग 2018। अकॉर्डिंग टू द वर्किंग स्ट्रेस मेथड द मॉड्यूलर रेशियो बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज। मॉड्यूलर रेशियो पूछ रहा है, तो एक ही फॉर्मूला है जो हमें याद रहता है, 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC। सिग्मा CBC की वैल्यू अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अलग अलग होती है। M15 के लिए 5, M20 के लिए 7, देन 8.5, ऐसे ही टेबलर फॉर्म में चलता रहता है। तो उसी मॉडुलर रेशियो की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। डिफरेंट वैल्यूज मॉडुलर रेशियो की टेबलर फॉर्म में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 18.67 ऐसे होता है, 13.33 होता है, 10.98 होता है, 9.33। तो ऐसी वैल्यूज होती हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका और है M = ES डिवाइड बाई EC। ये बहुत कम बच्चों को पता रहता है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो मॉडुलर रेशियो नहीं बताया होता,
ES गिवन होता है और EC के लिए FC का गिवन होता है, तो बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, बच्चे को पता नहीं होता सॉल्व कैसे करना है। बट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ES डिवाइड बाई EC कर सकते हैं। सिंपल होता है। ES क्या होता है हमारा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, जो कि 2.1 इंटू 10⁵ MPa होता है। एग्जाम में नहीं गिवन है तो भी आपको वैल्यू याद रखनी है। और EC क्या होता है, 5000 रूट एफ सेकेंड। ये होता है शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लॉन्ग टर्म होता है तो डिवाइड बाई 1 प्लस थीटा करते हैं। थीटा क्रीप कोफिशिएंट होता है। 7 डेज में वैल्यू 2.2, 28 डेज में 1.6 एंड 1 ईयर में वैल्यू 1.1 होती है। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर मॉडुलर रेशियो निकालना आए तो हर तरीके से आपको निकालनी आनी चाहिए। दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ES EC की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो आप एग्जाम में गलती नहीं करें। चाहे क्वेश्चन जितना मर्जी डिफिकल्ट है, जितना मर्जी डिफरेंट है, बट आपको वो आता होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 148, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HPSSB JEE 2017, ये SSC JEE 2018 में भी आया है, हरियाणा SSC JEE 2015 में भी आया है। यानी कि 3 एग्जाम्स में ये आया है, 2015, 17 और 18 में। क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको नहीं होना है। इफ़ इन अ कोन बीम द मॉड्यूलर रेशियो इज M, रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन स्टील टू द कोन इज R, ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम इज D, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम इज। यानी कि एक्स के बारे में पूछ रहा है, और एक उसने हमें रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन स्टील टू द कंक्रीट बोलना था, यहाँ पे कौन लिख दिया है। तो कंक्रीट और स्टील में का जो रेशियो है वो आर है। ठीक है, अब हम बेसिक रिलेशन वर्क स्ट्रेस मेथड का हमें आता है क्या। एक्स क्या होता था, के डी होता था, बिल्कुल होता था सर। के की वैल्यू क्या होती थी सर, आपने बताया था एम सी डिवाइड बाई टी प्लस एम सी होता था। सी क्या होता था, सिग्मा सी बी सी। टी होता था सिग्मा एस टी। यहाँ इसने हमें बता दिया कि स्टील टू कंक्रीट का रेशियो यानी कि एस, यानी कि टी डिवाइड बाई सी जो है वो आर है। टी डिवाइड बाई सी जो है हमारा वो आर है। ठीक है सर, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ हमें समझ आ रही है। अब एम सी डिवाइड बाई टी प्लस एम सी हम कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, सी को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो ये एम था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी डिवाइड बाई सी, और एम सी डिवाइड बाई सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा एम। बिल्कुल सर, बहुत इजी चीज़ है, हमको मैथ्स आता है। डिवाइड हमने कर दिए। तो अब m डिवाइड बाई टी बाई सी क्या था, यहाँ पे हमने देखा r है। बिल्कुल है सर, तो ये r प्लस m हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट हमने पढ़ा था तो x क्या था, के डी था। तो के डी था तो क्या हो जाएगा, इसको सर d से मल्टीप्लाई कर दो। बेसिक सी चीज़ है, हमें तो आता है। क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया, दिखने में तो बहुत डिफिकल्ट था, बहुत बच्चों ने तो छोड़ भी दिया होगा, बट हम तो नहीं छोड़ने वाले क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आता है। बेसिक सी चीज़ है। एक्स क्या होता है, के डी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में के होता है एम सी डिवाइड बाई टी प्लस एम सी। उसने गिवन किया था टी डिवाइड बाई सी जो हमारा आर के इक्वल है। बिल्कुल है जी, फॉर्मूला लगाया, सी को डिवाइड में कर ले गए हम, टी डिवाइड बाई सी हो गया, नीचे एम सी डिवाइड बाई सी करेंगे तो एम बच जाएगा। एम डिवाइड बाई टी बाई सी प्लस एम हो गया। टी बाई सी हमारा आर के इक्वल है तो एम डिवाइड बाई आर प्लस एम हो गया। ठीक है, और एक्स इक्वल टू के डी था, तो के की वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई बाई डी कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी देखेंगे जब आप, एम डिवाइड बाई एम प्लस आर इंटू डी इज वैल्यू ऑफ एक्स। ऑप्शन बी। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को ऐसे आसान बनाया जाता है जैसे कंसेप्ट आपको पता हो, तभी वो आसान बनेगा। कंसेप्ट आपने पढ़े हों। मैं यहाँ पे जो कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, मैं किसी इंटेलिजेंट बच्चे के लिए, वीक बच्चे के लिए ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ। मेरा मतलब मानना ये है कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। आप इंटेलिजेंट हो, वीक हो, एवरेज हो, कोई मैटर नहीं करता। हर इंसान का अपना अपना लेवल होता है। हर इंसान को हर चीज़ सीखनी चाहिए, और हर इंसान को हर चीज़ आनी भी चाहिए। अगर एग्ज़ाम में आ रही है तो वो आपको आनी चाहिए। आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, इंटेलिजेंट भी हैं तो भी आपका एग्ज़ाम क्रैक होने से रह सकता है। तो आपको देखना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है, कितने कॉन्फिडेंट आपको रहना है एग्ज़ाम में। चीज़ों को अच्छे से समझते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और चीज़ें भूलनी नहीं है, बार बार रिविज़न ज़रूर कीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 149, SSC JEE 2018 evening shift. Pick up the incorrect statement from the following. The intensity of horizontal shear stress at the elemental part of a beam section is directly proportional to. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, पहला पॉइंट ये हो गया। हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस की बात कर रहा है। अब शियर स्ट्रेस है, शियर फोर्स नहीं है, शियर स्ट्रेस है। स्ट्रेस अपने आप में हमें पता है भाई, लोड या फिर फोर्स अपॉन एरिया होगा। लोड पर्टिकुलर एरिया पे लगेगा तभी तो स्ट्रेस क्रिएट होगा। हम मान लेते हैं फोर्स अपॉन एरिया है। ठीक है, अब शियर स्ट्रेस क्यों क्रिएट होगा, जब शियर फोर्स लगेगी। बिल्कुल सर, सही बात है, बेसिक सी चीज़ है। अब फोर्स किस पे लगेगी, किसी एरिया पे लगेगी। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर आप।
तो शीयर स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट तो ठीक होते नज़र आ रहे हैं। अब डिस्टेंस ऑफ द सी जी ऑफ द एरिया फ्रॉम इट्स न्यूट्रल एक्सिस, बिल्कुल डेफिनेटली इट्स अ हॉरिजॉन्टल शीयर स्ट्रेस। तो सी जी से कितना डिस्टेंस है उस पर भी फर्क पड़ेगा, तब तो शीयर स्ट्रेस क्रिएट होगा। बिल्कुल सही बात है। मूवमेंट ऑफ द बीम सेक्शन अबाउट इट्स न्यूट्रल एक्सिस, नहीं, मूवमेंट का इससे कोई रिलेशन नहीं है। बट शेयर फोर्स, एरिया और डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ द एरिया फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, इन तीनों का रिलेशन है। देखिए कितनी आसानी से हमने इस डिफिकल्ट क्वेश्चन को आसान बना दिया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 7, क्वेश्चन 150, SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। With usual notations of the depth of the neutral axis of the balance section is given by। सेम क्वेश्चंस को डिफरेंट फॉर्म्स में रिपीट कर करके पूछते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, बट हम कंफ्यूज नहीं होने वाले क्योंकि हमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आता है। हमें पता है यहाँ पर C होता है यानी कि सिग्मा सी बी सी, यहाँ पर T डिवाइड बाई M रहता है, ठीक है, पता है। और ये क्या था हमारा, ये x होता है और ये d माइनस एक्स होता है, क्योंकि ये पूरा जो है ये d रहता है, ठीक है। इतना हमें पता है, बिल्कुल पता है सर हमको, हमने इतना तो पढ़ा है। अब तरीके से करेंगे क्या, देखिए दोनों को इक्वल रख दो, दोनों को इक्वल रखते हैं तो क्या, c के साथ क्या आता है, x आता है सर, बिल्कुल आ रहा है। इधर क्या था सर, t डिवाइड बाई m था, बिल्कुल था सर। डिवाइड में क्या आना चाहिए, d माइनस एक्स ए, बिल्कुल आना चाहिए था सर, आ गया, ठीक है, d माइनस एक्स ए आ गया। अब इस m को ले जाओ उधर, t को ले आओ इधर, ठीक है, एम सी डिवाइड बाई टी हो जाएगा और ये x ऊपर चला गया, यहाँ पे x ही नहीं है, x होगा तो x डिवाइड बाई डी माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सर हो जाएगा। अब यहाँ पे x तो कहीं दिख ही नहीं रहा है तो n दिख रहा है, नोटेशन बदल दो, सिंपल सी चीज़ है, नोटेशन बदल दो, एम सी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू n डिवाइड बाई डी माइनस एन, ठीक है। देखिए लिखते ही ऑप्शन आ गया, ऑप्शन कौन सा नज़र आया, गलती से ऑप्शन ए मत लगा देना जल्दबाजी में, तो ऑप्शन डी है, एम सी डिवाइड बाई टी एन डिवाइड बाई डी माइनस एन। आंसर आ जाए तो जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, वेट करो, क्वेश्चन के ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो फिर आंसर मार्क करो, गलती नहीं करते एग्जाम में। सॉल्यूशन आने के बाद भी बच्चे गलती कर देते, बट हमको वो गलती नहीं करनी। 5 सेकंड ज़्यादा लगते हैं, कोई दुख नहीं है, मार्क्स लेना इंपॉर्टेंट है, पेपर फिनिश करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने मार्क्स ज़्यादा स्कोर करोगे, जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, उतना ही चांसेस आपके बढ़ जाते हैं एग्जाम क्लियर करने के। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना के आप हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बट एग्ज़ाम में आपको याद रखना ही है ये चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको शायद नहीं पता थी तो उनके नोट्स बना के पेन डाउन कर लीजिए अपना, और उसकी बार मल्टीपल रिविजन करते रहिए। आई होप आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो चुकी हैं। सो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। स्टील की सीरीज़ कल से स्टार्ट हम करने वाले हैं, बिल्डिंग मटेरियल और एस्टिमेशन की सीरीज़ पहले से ही चैनल पे अवेलेबल है, और आप लोगों के सपोर्ट से हमारा चैनल और ग्रो करेगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।